राज पाटील यांचं या ठिकाणी खूप चांगली फलंदाजी त्यांनी केली होती जंजिरा पॉईंट संघासाठी, परंतु आफताबची फलंदाजी पाहता या ठिकाणी मात्र त्याचा संघ पराभूत झाला. हरकत नाही, पुढच्या सामन्यासाठी आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि परागदादा खोत यांना विनंती करेन की 800 रुपयाचा पारितोषिक देऊन आपण राज पाटील याला सन्मानित करावं. जंजिरा पॉईंटचा हा खेळाडू. तर राज माझ्यासोबत आहे. राज, थोडंसं बॅड लक तुमचं, कारण चांगली फलंदाजी आपण केली होती, परंतु क्रिकेटमध्ये एक संघ जिंकतो, एक संघ पराभूत होतो, हा इतिहास आहे क्रिकेटमधला. तर काय सांगशील तू? राज थोडासा निराश आहे, उदास आहे. हरकत, पुढच्या सामन्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. तर जाऊया आपण डीजे कडे, ऐकूया डीजे मधून सुंदर गीत. सामना सुरू होतोय. तर पुढचा सामना अर्थात दोन पराभूत संघामध्ये आपण पाहणार आहोत. तो आदित्य इलेव्हन काशीद आणि उजेर इलेव्हन मांडला या दोन संघामध्ये नाणेफेक जिंकली होती ती अर्थातच आदित्य इलेव्हन काशीद संघाने क्षेत्ररक्षण पत्करले आणि उजेर इलेव्हन मांडला संघाला प्रथम फलंदाजी आमंत्रित केले. काय घडणार, काय बिघडणार क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर, ऐकूया. मुस्ताक भाई आपल्या माझगावचे एक अतिशय जबरदस्त हिंदी समालोचक. ओव्हर टू मुस्ताक भाई. धन्यवाद. धन्यवाद काका जी। पिछला मैच बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा दोस्तों। जंजीरा पॉइंट विपक्ष सीबीरीज के दरमियान बड़ा लक्ष्य रखा था 81 रनों का, जिस लक्ष्य का पीछा किया था दोस्तों सीबीरीज ने, और कमाल की राशि यहां पर पाई है। टीम जीती है, उनके लिए सुफियान और वसीम भाई की तरफ से 5000, उसी तरह से 5000 रुपये फहद के लिए भी आए हैं, और जुबैर भाई की तरफ से हर चक्कर पर जो इनामी राशि लगाई थी तो 2600 रुपये जुबैर भाई की तरफ से, और शादिल और राहिल की तरफ से 300 रुपये। चलिए, द शो इज मस्ट गो ऑन एंड ऑन, यानी कि मुकाबला शुरू होने को है। लेट्स प्ले। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। जीतू भी तैयार है दोस्तों। कल जीतू का वाढदिवस आहे मित्रांनो, आपल्या भावाचा उद्या वाढदिवस होणार आहे, बर्थडे आहे भावाचा। नक्कीच काल आपण चांगला संगीत सुद्धा या ठिकाणी ऐकू। देखा, बिल्कुल बेटा भी याद निकाल रहा है दोस्तों जीतू की कि आप वहां सेलिब्रेट नहीं करें, बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने कर्तव्य से कैसा पीछा हटेगा। चलिए मेजबान मैदान पे चलते दोस्तों। पहली गेंद हवा में खेला, हवा में गेंद है, दे दिया पहली गेंद पर एक बहुत बड़ा झटका प्रणीत के रूप में। कीजिए तो यहां पर दोस्तों अमजद शेख बैक टू द पवेलियन लौटे पहली गेंद पर, जो कॉट आउट होकर बैक टू द पवेलियन। पिछले मुकाबले में अमजद ने शानदार बल्लेबाजी की थी, एक शानदार चौका लगाया था, लेकिन इस मुकाबले में मात्र बिल्कुल निर्धार किया है कि आदित्य 11 को मुझे जीत दिलानी है, और वो हो गए बल्ले खिलाड़ी दोस्तों निखिल धारवे। जिस टीम के नाम की जर्सी मेरे बदन पर है, जिस टीम के संग मालक ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, मुझे इस टीम के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मुझे अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी को निभाना है दोस्तों, और ये सोच होनी भी चाहिए सभी खिलाड़ियों की। हाँ, मोहम्मद भाई ने सीधे हाथों से खेला है, देखना है गेंद क्या जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण दोस्तों कल्पेश का, और यहां पर ये दूसरा विकेट होगा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त डिसीजन पेंडिंग है। ऑन फील्ड अंपायर यानी कि सूरज पांडे सर ने इशारा दिया है थर्ड अंपायर की तरफ, यानी कि हमारे टेक्नीशियन जीतू गोंधली
बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जुतू गोंदली फिर भी इंतजार रहा है की कमिटी का सुशांत खेडेकर हे मित्र पहा जवळून पाहायचा आहे. राजा महाडिक सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे. तत्पूर्वी आपण राजा महाडिकांचा सुद्धा नक्कीच आउट आहे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो राजाजी महाडिक. हवा में काफी देर बल्ला था. देखिए ग्राफिक के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो इस वक्त ऑन फील्ड भी हमारे साथ ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े होंगे प्राप्ति डिजिटल के माध्यम से. काफी देर हवा में बल्ला था और कोशिश जरूर की थी मोहम्मद ने दूसरा रन लेने की. बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण लेकिन कल्पेश का वाकई में सराहना करनी होगा. फैसल बकवाल टीम के कप्तान. प्रणीत बैड लक कहेंगे प्रणीत की दोस्तों. पहला मौका मिला था लेकिन गोल्डन डक पर आउट हुए. सॉरी डायमंड डक, क्योंकि बॉल भी नहीं खेला और रन आउट हुए तो डायमंड डक पर आउट हो गए दोस्तों अनफॉर्चुनेटली. क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना इस प्रतियोगिता में कुछ करके दिखाने का, लेकिन वो मौका मात्र यहाँ पर मिला नहीं प्रणीत को. जो पिछले मैच में हमने देखा था 12th मैन के भूमिका को निभा रहे थे, बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे. ये इस बार मौका दिया था जरूर फैसल बकवाल ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्दैवरित्या मित्रांनो वो रनआउट होकर बैक टू द पवेलियन. फैसल बकवाल खुद कप्तान. फैसल निखिल अगली गेंद. ओह बढ़िया गेंद थी. डाइव लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर विकेट कीपर ने. फर्स्ट स्लिप से होती हुई गेंद नहीं. बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण. अगर ये गेंद सीमा रेखा के अंदर रुके तो वाकई में दोस्तों उस खिलाड़ी का हमें कौतुक करना होगा जिसने सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका. देखिए आप ग्राफिक के माध्यम से भी देख रहे हैं दोस्तों. बहुत ही बढ़िया ब्रॉडकास्टिंग टीम यहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है. 2 रन की सहायता से बात की जाए तो रनों की संख्या केवल 3, 2 विकेट के नुकसान पर. अपना अगर चैलेंज अपना आह्वान बरकरार रखना है तो इस मुकाबले को जीतना होगा. यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण, क्योंकि वहां पर आउटफील्ड काफी तेज है. अगर इस तरह की फील्डिंग होगी तो नतीजे रोहित इसी प्रकार से आएंगे. बहुत ही अच्छा मैदान है. का खिलाड़ी दोस्तों रोहित, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं आंखें दिखाई उस स्लिप के खिलाड़ी को. किस प्रकार की गलती माफ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये मुकाबला हमें जीतना है. आदित्य विलन का नाम हमें अगर बरकरार रखना है. बिल्कुल पहला मुकाबला भी अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही खराब फील्डिंग हुई थी और कहीं ना कहीं उसमें सुधारना होती हुई नजर नहीं आ रही है. तो कमबैक करना होगा दोस्तों. यह मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मुंबई बिल्कुल अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए पहली ओवर में 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं दोस्तों. इस वक्त सभी मान्यवर भी हमारे साथ जुड़े हैं. साथ ही साथ हमारे परम मित्र सम्माननीय प्रमोद जी खोत भी हमारे साथ यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं. इस मरतबा गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ओवर का खात्मा होता हुआ एक वेलकम बाउंड्री, यानी कि कुल मिलाकर 7 रन अगर देखा जाए तो वो 4 अगर बचते कामरान तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल 3 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते. लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. क्रिकेटर के लाइफ में दोस्तों ऐसे हाथ से ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं. और यहाँ पर हमने देखा कि बिल्कुल फर्स्ट स्लिप में प्री प्लानिंग खेला था मोहम्मद ने. कोशिश वहां पर की थी उस खिलाड़ी ने गेंद को रोकने की, लेकिन उनको चकमा देती हुई गेंद निकल गई थी सीधे थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. सभी महान नेताओं की दोस्तों आपको यहाँ पर होर्डिंग नजर आ रही है. बात की जाए तो विलास मोहन सुर्वे, तो उन एक कर्तव्यनिष्ठ उसी तरह से जिसने इस टूर्नामेंट के लिए भी काफी राशि दी है और लगातार
जो व्यक्ती हम देख रहे हैं की उदार मन, मोठा माणूस होण्यासाठी मोठा मन सुद्धा असायला लागतो. फिर उसी तरह से दोस्तों हमारे उनके बाजू में अगर स्टैंड की बात की जाए तो मनोज अप्पा उर्फ मनोज भगत स्टैंड है. ये भी एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी है दोस्तों. और उसके बाद भरत बेलो से हमारे परम मित्र है दोस्तों, और उन्हीं की टीम है आदित्य 11 काशिद, क्योंकि परवेश बेलो से की ये टीम है इस वक्त. बिल्कुल सूरज पांडे सर का हमें इशारा आया, अपने बाजुओं को खोला है और इशारा दिया है यस इट इज, यानी कि वाइड बॉल होगी. 1 रन का इजाफा होगा और इस 1 रन के साथ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर. हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा स्ट्रोक खेला है. कवर के शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल जा रही है. लेम में चली और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए. अष्टांग भी काफी एंजॉय कर रहा है दोस्तों. मजगांव का भविष्य बनने वाला है, क्योंकि अभी से क्रिकेट के धड़े वो ले भी रहा है दोस्तों अपने पिताजी से, अपने दादाजी से. दादाजी भी बहुत ही क्रिकेट पट्टू रह चुके हैं दोस्तों. शहबाज हफीज साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं. इस व्यासपीठ पर वो भी शान बने हैं. उसी तरह से जावेद भाई मुजावर टीम के कोच, रिजवान भाई पठान को कुछ अच्छा सलाह करेंगे, देंगे ज़रूर, क्योंकि ये मुकाबला दोस्तों अब दोनों ही टीम के लिए बहुत ही अहम होगा. यहाँ से जीतने वाली टीम पिछले मैच की लूजर टीम के साथ खेलेंगी, यानी कि जंजीरा पॉइंट के साथ खेलेगी, और हारने वाली टीम का सफर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस प्रतियोगिता से यहीं पर खत्म होगा. तो कहीं ना कहीं ये भावना दोनों ही की टीमों में है कि हमें मुकाबला जीतना, अपने टीम का, अपने गांव का और अपने संघ मालक का नाम करना है. एमपीएल सीजन 2 की विजेता टीमों में हमें भी अपना शुमार करना है. देखिए राजा भाई माडिक के लिए जानिब से दोस्तों मेरी अच्छी आवाज और मेरी कमेंट्री के लिए 200 रुपए का नकदी इनाम आया हुआ है. राजा भाई माडिक का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं. और इस बीच देखिए स्वागत यहाँ पर छक्के से ही किया है इस कैश प्राइज का, जो कि मुझे राजा भाई माडिक की तरफ से आया है. धन्यवाद राजा भाई. और इस छक्के के साथ रनों की अगर बात की जाए तो तेजी से आगे बढ़ती पहुंची है 18 रनों पर. देखिए मैच के समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों. पहले ओवर में बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज निखिल धारवे बने थे, जिन्होंने 2 शानदार विकेट भी हासिल किए थे. एक खराब मिसफील्डिंग के द्वारा 4 रन आए थे, लेकिन उसके बाद फैसल बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसल ने अपने 3 गेंदों में 10 रन स्कोर कार्ड पर अपने निजी लगा दिए हैं. कुल मिलाकर रनों की अगर बात की जाए तो 18 रन, यानी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि एमपीएल सीजन 2 के ये मुकाबले बहुत ही प्रभावित करने होंगे. लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच, लेग स्लिप शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सामने हमारे स्टैंड है, कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन वहां पर कैच बहुत ही बढ़िया पकड़ लिया है दोस्तों और दे डाला, जो कि यहाँ पर हमने देखा टालियों के साथ इस्तकबाल किया है, क्योंकि फैसल ने 10 रन बनाए थे, लेकिन ये विकेट बहुत ही जरूरी था टीम के लिए, आदित्य काशिद के लिए, और वो झटका दे दिया है दोस्तों. क्योंकि फैसल ने हमने देखा पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी कामरान. अगर फैसल के स्कोर कार्ड पर नजर दोहराई जाए तो मुकाबले में पिछले हमने देखा था लगभग फैसल ने अपने बल्ले से खासे रन निकाले थे. सोलह रन बनाए थे, शानदार बल्लेबाजी की थी. आशीष ने बहुत ही अच्छा उनका साथ दिया था. अब फैसल तो बैक टू द पवेलियन लौटे, जबकि पिछले मैच में मात्र मोहम्मद ने थोड़ा सा निराश किया था. इस वक्त मोहम्मद भी अपने लय में नजर आ रहे हैं, 7 रन बनाकर खेल रहे एक चौके की सहायता से. वापसी करती हुई आदित्य काशिद की टीम, क्योंकि 3 विकेट ले लिए.
थोड़ी सी मीटिंग भी हमने देखी दोस्तों तीन खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन जिस तरह से फील्ड सजाई है, देखिए एक फर्स्ट स्लिप, एक फ्लाइंग स्लिप, एक लेग स्लिप आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं फील्ड पर अगर नजर दोहराई जाए तो, क्योंकि सेकंड P2 का ये ओवर इस वक्त चल रहा है। और यहां पर हवा में गेंद थी, डाइव लगाई थी, लेकिन आखिरकार ये कैच छूटा है दोस्तों। राज धारवे गेंदबाज थे, राज धारवे ने भी इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। एक छक्का एक चौका दिया जरूर है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो अच्छी वापसी भी की है। और यहां पर एक और विकेट का पतन, जाइए और एक मधुर संगीत सुनने के लिए दोस्तों चलते हम सीधे डीजे सनमेश के पास। दोस्तों उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। ऑनफील्ड हमारे साथ जो जुड़े हैं इस वक्त मजगांव के इस मैदान पर, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों ये दर्दी रसिक यहाँ पर बैठी हुई है और हम इस हमारे सभी चाहने वालों को
मेरा मुश्ताक का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर डिजिटल प्राप्ति डिजिटल को लाने का बहुत बड़ा जिम्मा निभाया था दोस्तों रोहित, निखिल और उसी तरह से पराग, फरहान, फहद। इनके माध्यम से उनका बहुत ही बड़ा आभारी है। ये जीतू गोंदली मुझे बता रहा है कि मुझे मुरुड तालुके में इन्होंने ही लाया है दोस्तों। इसमें रोहित कासार की अहम भूमिका है, जिसमें निखिल धारवे है, पराग है, फरहान है, फहद है। इनके माध्यम से ही मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। जिस तरह से हमें भी बोलने की मौका संधि दी है, मैं भी आयोजकों का आभारी हूँ। हाँ देखिए, जड़ में गेंद करने की कोशिश की थी, अब अच्छी गेंदबाजी हो रही है शीरू की। पहली दोनों ही गेंदें शीरू खराब गेंद थी। बहरहाल भाग्यशाली आप रहे थे कि मोहम्मद को बिल्कुल एक लालच वाली गेंद, ललचाने वाली गेंद दी थी आपने। अगर इस प्रकार की गेंदें रिजवान पठान को मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि गेंद, और सुशांत खेड़ेकर की तरफ से शीरू के लिए आए हैं 200 रुपए। क्या बात है। पहली गेंद डॉट, उसके बाद दूसरी फुल टच गेंद थी जिस पर के विकेट हासिल हुआ था। फिर से एक मरतबा फुल टच गेंद, लेकिन इस मरतबा नतीजा अलग होगा। मैंने पहले ही शुरू को बताया था कि फुल टच गेंद, अगर सूरज पांडे सर हमें इशारा दे रहे हैं, देखिए बिल्कुल बिली बॉर्डन की तरह एक मखसूस अंदाज में। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर फुल टच गेंद आप रिजवान पठान को दोगे तो बच नहीं पाओगे। इतनी लालच हर बार नहीं काम आने वाली। लालच बुरी बला कहते हैं जरूर है, लेकिन यहाँ पर मात्र देखिए इतने सफाई के साथ रिजवान ने उसे लॉन्ग ऑन सीमा के बाहर भेजा। हाँ, इस मरतबा फिर से वही गेंद और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड। तो यहां पर देखिए एक और झटका दे दिया, यानी कि धीमी गति की गेंदबाजी में फंसा रहे दोस्तों। एक्स्ट्रा ताकत लगाने की कोशिश बल्लेबाजों की हो रही है, लालच दे रहे हैं, लेकिन एक लालच में वो खुद फंसे थे, खुद शिकार हुए थे, लेकिन अगली लालच में मात्र बल्लेबाजों फिर से एक मरतबा शिकार किया। कुल मिला के एक छक्के के साथ 7 रन दिए, लेकिन 2 बड़े विकेट भी, 2 बड़ी मछली जाल में फंसा ली है दोस्तों शीरू ने। स्कोर है 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त सूरत हाल काफी नाजुक नजर आ रही है दोस्तों उजैर मांडला की। क्यों ना हो, क्योंकि शानदार गेंदबाजी रही थी निखिल की,
7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। राज ने 11 रन खर्च किए थे, लेकिन 2 कामयाबी राज को भी मिली थी। और अभी अभी शिरू ने कमाल की गेंदबाजी दी, एक छक्का जरूर खाया, लेकिन अपनी धीमी गति की गेंद पर मात्र बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा दिया, यानी कि बॉल भी किया था। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शिरू की। निखिल अपनी खुद की दूसरी टीम की जानिब से चौथी ओवर लेकर, देखिए हल्के हाथों से स्टेयर किया है, गेंद कवर की दिशा में गई थी, 2 रन आसानी से मुकम्मल किए अर्शील ने। आखिरी उम्मीद की किरण होगी दोस्तों अर्शील शेख, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज और बल्लेबाज है, बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी पेश करने वाला एक खिलाड़ी है दोस्तों। ये बल्लेबाज अगर आउट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उजेर मांडला की टीम कम स्कोर में रुकेगी। और ये अगर बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करता है तो यहाँ पर हवा में गेंद है, ओहो कैच हो सकता था, कोशिश भी की थी वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन आखिरी समय में कैच हाथ से छूटा। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी यहाँ पर अर्शील ने, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने, लेकिन भाग्यशाली भी रहे कि एक जीवन दान मिला, 1 रन का इजाफा होगा और इस 1 रन के साथ 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अट्ठाईस रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि हमने देखा था नांदगांव में एक ही ओवर में 28 रन बने थे, और यहां पर चौथी ओवर चल रही है और केवल 28 रन। तो ये क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। हाँ इस मतलब तेज तर्रार गेंद थी, देखिए यॉर्क कराने की कोशिश की थी, जड़ में गेंदबाजी हो रही है निखिल धारवे की, यानी कि यह मुकाबला जीतना है किसी भी सूरत में, ये अब ठान लिए दोस्तों। और मैं तो अक्सर कहता हूं कामरान कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार, और अगर ठान लो तो वो जीत कहलाती है। अब दोनों को ही ठान लेना होगा दोस्तों, मानकर कुछ चलने वाला नहीं है, ठान लेना होगा। हाँ इस बीच बहुत ही शानदार स्ट्रोक नजर आया, लेकिन वहां पर उतना ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, केवल 2 रन मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था, वन बाउंस के बाद वहां पर तैनात खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई थी और केवल 2 रन मिलते हुए रोहित कासार है, मुझे ऐसा लगता है उस दिशा में तैनात किया गया है रोहित कासार को। जीतू गोंदली रोहित को बहुत ही दूर से भी पहचान लेते हैं, यानी आपसी लगाव, आपसी मोहब्बत। हाँ इस मर्तबा अच्छी गेंद, स्लोवर यार्कर कराने की कोशिश निखिल धारवे द्वारा, बहुत ही चाणक्य और चतुर गेंदबाजी कहेंगे इसको। आखिरी गेंद, 30 रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे हैं। फैसल मोहम्मद ने बहरहाल थोड़ा बहुत तो खेल लिया, लेकिन अमजद प्रणीत ने काफी निराश किया। प्रणीत अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए थे, लेकिन आखिरकार रोहित कासार ने यहां पर कैच लपक लिया आशीष का। बात होगी, 6 ओवर के मुकाबले एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है अपने आप को सिद्ध करने का, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, यानी तू चल मैं आया, बिल्कुल उसी तरह से एक के बाद एक समय समय पर विकेटें गिरी है कामरान। पहला विकेट तो गिरा था, हमने देखा था डक पर जब अमजद शेख आउट हुए थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, उसके बाद प्रणीत भी अनफॉर्चुनेटली रनआउट की सूरत में सिफर के स्कोर पर आउट हुए थे। मोहम्मद
और फैसल के दरमियान बहुत ही अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन उस साझेदारी को भी डिस्ट्रॉय करने का मात्र काम किया था वो गेंदबाज थे राज, जिन्होंने एक के बाद एक दो झटके दिए थे। और उसके बाद शीरू की वो ओवर गेम चेंजर ओवर रही, जिसमें रिजवान पठान और मोहम्मद बकवाल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को बैक टू द पवेलियन भेजा दोस्तों। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। एखादा नौखा गोलंदाज अनुभवी फलंदाजांना जेव्हा बाद करतो ना मित्रांनो, तेव्हा त्यालाच क्रिकेट म्हणतात जितू. शिरू श्रू श्रीकांत, अगली गेंद धीमी गति की, आर्शिल ने खेला जरूर है, जैसे तैसे खेला है, क्योंकि गेंद बहुत ही अवे फ्रॉम द बॉडी थी, धीमी गति की थी। और जब जब धीमी गति की गेंद विकेट पर पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं जो एक बल्लेबाज अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके हौसले मात्र वहां पर थोड़े से पस्त होते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बॉलर को मैं तो कहूँगा निखिल धारवे ने संधि दी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में शायद श्रीकांत ने गेंदबाजी नहीं की थी, या शायद उसे था होता 5 रन, शायद मैं उसकी ओवर नहीं देख पाया था, लेकिन बहुत ही अच्छी, यानी उस मुकाबले में भी 5 रन केवल दिए थे। तो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी का यहाँ पर सिलेक्शन किया है। और जब नया चेहरा सामने आता है ना दोस्तों, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को पसीने छूटते हैं। खराब गेंद, ये खराब गेंद, और नो डाउट देखिए इस गेंद पर 2 शिकार हुए थे जरूर, लेकिन अंपायर जी का इशारा यहाँ पर मसूल होता हुआ, यस 6 रन। तो दोस्तों एमपीएल के सीजन फर्स्ट में मुन्ना भाई पठान थे, जय पवार सर थे, हेमंत शेट्टी सर थे और हीरामन सरकार का पैनल था दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रतियोगिता के लिए अमित सर और सूरज पांडे सर को मौका दिया गया है। जय पवार पैनल के ये दोनों ही अंपायर, हाँ इस मरतबा धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पर जाके उसे हल्का सा कट करना चाहते थे, गली के क्षेत्र में गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, फर्स्ट स्लिप में गेंद जहां पर खिलाड़ी तैनात थे वहां पर गेंद खेली थी, और इस बीच हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। 1 रन का और इजाफा हुआ। इस 1 रन की सहायता से अगर बात की जाए पिछले छक्के और इस सिंगल के साथ, रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है 37 रनों पर। पांचवी ओवर इस वक्त अपने प्रगति पर है। पांचवी ओवर की केवल 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों में अब तक 8 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। स्क्वायर लेग अंपायर हम देख रहे हैं यहाँ पर फरहान कलबस्कर। अमित सर को रिलीवर के तौर पर हम देख सकते हैं। इस बीच आर्शिल का बल्ला बोला, बल्ला घुमा, स्टेडियम झूमा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर उजैर के खेमे में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई। कमान डीजे। ऐसा लगता है कि एक अच्छा लक्ष्य होगा। क्या अर्शिल का विकेट हासिल करने में वापस से यहाँ पर शेरू को कामयाबी मिलेगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। हाँ फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, शेरू ने काफी प्रभावित किया है। भले ही धीमी गति की गेंद में करता हूं, लेकिन मेरा टप्पा बहुत ही बढ़िया है, ये इस ओवर में दिखा दिया दोस्तों। 11 गेंदों में अब तक 21 रन खर्च किए, जिसमें 3 छक्के शामिल है, लेकिन बड़े बड़े विकेट को बैक टू द पवेलियन में भेजा है दोस्तों, जैसे रिजवान पठान और मोहम्मद बकवाल को। ये अनुभवी खिलाड़ी थे, लेदर पट्टू। हाँ इस मरतबा तेज गेंद थी, लेकिन उतनी खूबसूरती के साथ कमाल की लेग स्लिप के खिलाड़ी की फील्डिंग। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए। ये अगर गेंद हाथ से छुट्टी तो यकीन मानिए फिर उस खिलाड़ी को सीमा रेखा के अंदर रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर था। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर। ऑनफील्ड अंपायर का इशारा, डीआरएस यानी कि रिव्यू मांगा है।
ग्राफिक के माध्यम से डिसीजन पेंडिंग है और इस बीच अंपायर, थर्ड अंपायर का इशारा आउट, यानी कि बल्ला हवा में था। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि देखिए साथ दोनों बल्ले और पैड के साथ साथ चल रहे थे। बल्ला अगर आगे रहता, स्कोर 44, 44 रन। देखिए जैद रामराजगढ़ की तरफ से मोहतसिम के लिए ऑफर आ रही है। 3 छक्के अगर लगाते हैं तो 500 रुपये और हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम मिल सकता है। धन्यवाद जैद रामराजकर, काफी फैन है मुझे ऐसा लगता है मोहतसिम पंगार करके। हर छक्के पर 100 रुपये और 3 छक्के यानी कि हैट्रिक लगाते हैं तो फिर 500 रुपये भी मिल सकते हैं। दोस्तों मयूरेश गद्रे एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। मुझे ऐसा लगता है कि 11वें नंबर पर इस बल्लेबाज को भेजना यानी कहीं ना कहीं टीम का नुकसान करने के बराबर होगा। शायद मयूर गद्रे को आप पहचानते नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ही करीबी है क्योंकि हम लोग एक साथ सुबह में मॉर्निंग क्लब में खेलते भी है और बहुत ही बेहतरीन और एक चाणक्य नीति वाला एक खिलाड़ी है दोस्तों। बहुत ही होशियार खिलाड़ी है ये। देखना आप कितने समय तक वो विकेट पर रहने का मौका मिलता है इस बार। है जंगल में शेर, शेरू के लिए 800 रुपये, विकास खेड़ेकर 200 रुपये, निखिल खेड़ेकर 200 रुपये, रोहिदास माडिक, जयदास माडिक और गजानन खेड़ेकर 200। इस तरह से कुल मिलाकर 800 रुपये दोस्तों शीरू के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शीरू के लिए।
देखिए, शेर के रुतबे की अलग ही बात होती है। जंगल में चुनाव नहीं होता, लेकिन जंगल का राजा कौन होता है कामरान? शेर होता है। तो यहाँ पर इस मैदान पर क्या मोतसीम 3 छक्के लगाएंगे? नहीं, मिथुन है दोस्तों। मिथुन कहाँ हार मानने वाले हैं। एक शानदार छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद 50 रन तक स्कोर को पहुंचाने में कामयाब रहे थे। वापस ही कमाल की है मिथुन ने। और देखा जाए तो यह आखिरी जोरी मैदान में खेल रही है, आखिरी विकेट मैदान में खेल रहा है दोस्तों। 4 ओवर तक हमने देखा था, लगभग 6-7 विकेट गिरे थे, और ये दूसरा छक्का। अंत भला तो सब भला। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों मोहतसीम। SM जिमाम पंगारकर की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम मोहतसीम पंगारकर के लिए आया है दोस्तों। जबकि जैद रामराजकर की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपये, और 3 छक्के अगर लगते हैं तो 500 रुपये। अरफात हल्डे अबू धाबी से उर्फ बाबा, इनकी तरफ से पूरे 500 रुपये इस 2 छक्के पर। और इस छक्के के साथ 56 56 57 57 57 स्कोर बोर्ड। तेज तर्रार गेंद थी, देखिए बहुत ही बेहतरीन। वापस यहां पर मिथुन की 57 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर दी 5 ओवर, अर्थात 6 ओवर ऑन प्रोग्रेस। आखिरी दो एक है ना, लास्ट बॉल है ना, आखिरी गेंद आना शेष। हाँ, फिर से एक मरतबा खड़े खड़े एलिवेशन क्या दे पाएंगे? नहीं, यहां पर अच्छा कैच रोहित का, नहीं रोहित नहीं, कल्पेश का। और एक झटका और लगा, यानी कि टीम पूरी ऑल आउट हो चुकी है दोस्तों, केवल 57 के स्कोर पर। 58 टू विन। देखिए, मोहतसीम पंगारकर के लिए नदीम फारूकी ने दुबई से गूगल पे के माध्यम से 500 रुपए की राशि यहां पर भेजी है, धन्यवाद। और बेस्ट विशेष भी दिए है। लगातार मैम नदीम फारूकी इस टूर्नामेंट के सिलसिले से हमारे कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे, और बहुत ही अच्छा हमने देखा था, उनका सपोर्ट भी रहा था MPL सीजन 2 के लिए। तो यहाँ पर भाग्यशाली रहे कि मोहतसीम के लिए लगभग मुझे ऐसा लगता है 800 और 500 1300 रुपए की इनामी राशि काका लगी। अंत में आके बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, और कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। अब 57 से 58 को डिफेंड करने ये उनके सामने चुनौती होगी, क्योंकि आदित्य की टीम है दोस्तों, जिसके पास निखिल धारवे जैसा बल्लेबाज है, राज है, मिथुन है, रोहित है। तो कहीं ना कहीं 800 रुपए यहाँ पर शुरू के लिए भी आए थे। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक राहत की सांस ली होगी टीम के कोच और जावेद भाई मुजावर ने, क्योंकि शुरू में हमने देखा था दोनशे म्हणजे 1000 पूर्ण। विकास खेडेकर 200, निखिल खेडेकर 200, जयदास माडिक 200 आणि गजानन खेडेकर 200, असे एकूण 800 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे।
धन्यवाद मुश्ताक भाई यांचा आपण हिंदीमधून आवाज ऐकत होतात. अतिशय सकाळपासून पहिल्या सत्रापासून त्यांचा अतिशय सुंदर गोड आवाज आपण ऐकलात. तर क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर चेंडूबाजीच्या युद्धाकडे आपण पुन्हा एकदा वळणार आहोत. आज या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आपण पाहत आहात आणि सामना सुरू आहे तो आदित्य इलेव्हन काशीद आणि उजेर इलेव्हन मांडला या दोन संघामध्ये. उजेर इलेव्हन मांडला संघाचे उबेद भाई संघ मालक आहेत आणि आदित्य इलेव्हन काशीद संघाचे परवेज भाई बेलोसे या ठिकाणी संघाचे संघ मालक आहेत. 58 धावांचं लक्ष, 58 टू विन, म्हणजे 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर साधारणतः 9.66च्या सरासरीने धावसंख्येची गरज आहे ती आदित्य इलेव्हन काशीद या संघाला जिंकण्यासाठी. जाऊया आपण मैदानामध्ये. क्रिकेटचं कुरुक्षेत्र, चेंडूबाजीचं युद्ध, सलामी जोडी मैदानामध्ये येते ती आदित्य इलेव्हन काशीद संघाची. सलामीची जोडी मैदानामध्ये निखिल आणि कल्पेश ही जोडी. तर पहिले षटक घेऊन गोलंदाजी येतोय अमजद यावी. 9.66च्या सरासरी धावसंख्येची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर चेंडूबाजीच्या युद्धामध्ये. पहिला चेंडू या षटकातला. यावी यॉर्करचा चेंडू खोदून काढला, चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग शॉट आणि स्वीपचा फटका खेळला. 1 धावेचं योगदान इथे मिळालं. 1 धावेने आपलं खातं उघडतोय तो फलंदाज कल्पेश आणि आता मात्र समोर असेल तर फलंदाज निखिल. पहिले षटक पॉवर प्लेचं. 7 क्षेत्ररक्षक गोलंदाज, यष्टिरक्षक 9 खेळाडू 30 षटक सर्कलमध्ये, तर 2 क्षेत्ररक्षक 30 षटक सर्कलच्या बाहेर असतील. शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग तैनात आहे, शॉर्ट पॉईंट आहे, शॉर्ट कव्हर तैनात केलं गेलंय, एक लॉंग ऑफ आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू यावी हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न, मिड ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण खूप मोठी चूक केली, झेल होता इथे. यष्टी देखील उकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली गेली की त्यांनी पाहायचं आहे की फलंदाज सुरक्षित क्रीजमध्ये आलाय किंवा नाही, हे पाहिलं जाईल. आणि तिसऱ्या पंचांना विनंती आहे, अर्थातच थर्ड अंपायर तिसरं पंच ते पाहतील की फलंदाज सुरक्षित होता किंवा नाही हे पाहण्यासाठी याचं जरा प्लीज स्क्रीनच्या माध्यमातून आपण पहा. आणि फलंदाज सुरक्षित आहे, कारण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला. पहिली धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये निखिल आणि कल्पेश हे मात्र सुरक्षित या ठिकाणी क्रीजमध्ये परतलेत आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी मात्र हे अपील फेटाळण्यात आलं. धावफलकात धावा येतात 2. 58 धावांचं लक्ष. गोलंदाज अमजद यावी मजगाव यांकडून गोलसाठी सज्ज 7 ते 8 पर्यंत रनअप आपण पाहतात. ऑन साईडला आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेग, एक मिड ऑन आणि एक अर्थातच लॉंग ऑन युरेशना च्या माध्यमातून. मुरुड प्रीमियर लीग 2023 पर्व दुसरं आपण पाहतात. आज तिसरा दिवस या स्पर्धेचा. दरम्यान पुढचा चेंडू
मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, बराच वेळ चेंडू हवेत आहे, 3 क्षेत्राच्या चेंडूचा पाठलाग करतात, परंतु या ठिकाणी झेल मात्र जमिनीला दान झालाय आणि तोपर्यंत फलंदाजाकडे निश्चित समय होता, वेळ होता 2 धावा पूर्ण करण्याचं. 2 धावा मिळतात त्या कल्पेशला. कल्पेशच्या वैयक्तिक धावसंख्या 3, एकूण धावसंख्या 4. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं मैदानामध्ये. कल्पेश तयार 3 या धावसंख्येवर. पंचांच्या डावीकडून पुन्हा एकदा धावण्यामध्ये थोडंसं या ठिकाणी असफल ठरतोय, काहीतरी व्यत्यय निर्माण होतोय म्हणून गोलंदाज आपल्या बॉलिंग ओव्हर अमजाद. अमजाद पुढचा चेंडू. या ठिकाणी मात्र सुरेख चेंडू, गुडलेग स्पॉटवर चेंडू पडला होता, टप्पा पडला, उजव्या इष्टीच्या दिशेने चेंडू उंची दिली गेली. फलंदाज या ठिकाणी पूर्ण बीट झाला, उरलेलं काम यष्टीचक पूर्ण करतोय. आज तसं पाहिलं तर मंगळवार संकष्टी चतुर्दशी आणि या दिवशी बऱ्याच जणांना उपवास देखील आहे. बरीचशी मंडळी या ठिकाणी क्रिकेटवर शौकीन आहेत, या ठिकाणी आले, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. दरम्यान यावी हा चेंडू मात्र मिड विकेट क्षेत्रात खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर कोणती चूक करत नाही, झेल घेतला गेला. क्षेत्ररक्षक होता, हर्षिलेच्या हातामध्ये झेल विसावतोय आणि गोलंदाज अमजदला हे पहिले यश. पाठीचा कणा असं म्हणतात, कारण त्याची चूक ही समोरची चूक असं आम्ही नेहमी मानतो. आणि त्याच माध्यमातून खऱ्या अर्थाने किती धावा झाल्या, किती षटकार मारले, चौकार मारले, विकेट किती केले, याचा पूर्ण अभ्यास हा गुणलेखक करत असतो आणि हे खरं चांगलं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. तर निखिल जो नवीन फलंदाज या ठिकाणी सलामीला फलंदाज आहे, त्याला या ठिकाणी 51 रुपयाचं पारितोषिक आहे अमोल गजानन वाघमारी यांच्याकडून. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. अमजद या ठिकाणी बॅटचा स्पर्श, आखूड टप्प्याचा चेंडू, चेंडूला लेट कट करायचा होता, यष्टीच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि हा दुसरा धक्का या ठिकाणी बसला तो आदित्य इलेव्हन काशीद संघाला. राज यांनी मात्र या चेंडूला, आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, हवेतून खेळायचा होता, कट करायचा होता, इथे मध्ये बॅटचा स्पर्श झाला आणि यष्टीच्या हातामध्ये विसावला. राज या ठिकाणी अर्थात 0 या धावसंख्येवर इथून परततोय, 0 या धावसंख्येवर परततोय आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये यावी. राहुल वळखी गावाचा राहुल या ठिकाणी मैदानामध्ये दाखल होतोय. नाजूक अवस्था पाहायला मिळाली ती अर्थातच यावी. आदित्य इलेव्हन काशीद या संघाची परवेशभाई बेलोसे या संघाचे संघमालक आहेत, पुरस्कर्ते आहेत आणि हे अतिशय चांगलं षटक अमजदचं समाप्त झालं, ज्याने 4 धावा देत तब्बल 2 विकेट प्राप्त केले. 2 बाद 4 अशी धावसंख्या, धावपळ 54 धावांची अजूनही गरज आहे. येणारी 5 षटकं, 54 धावा 5 षटकं म्हटल्यानंतर प्रतिषटक आता मात्र अर्थातच 10.80च्या सरासरी धावसंख्या धावफलकावर नोंदवायची आहे. यातील विजेता संघ हा, तर जी सीमारेषा अधोरेखित केली गेली, जो पट्टा आहे केशरी रंगाचा, त्या पट्ट्याच्या पलीकडे आपण प्लीज बसावं असं तुम्हाला नम्र विनंती आयोजकांच्या माध्यमातून, कारण ही शोभा आहे या क्रिकेट स्पर्धेची. जो पट्टा आहे त्याच्या पलीकडे तुम्ही बसा अशी तुम्हाला नम्र विनंती करण्यात आली आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून. जाऊया मैदानाकडे. मोराईनकडून पहिला चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात घेतला, ताकदीचा वापर केला, स्क्वेअर लेगवरून चेंडूला भिरकावून दिला, एक मोठा गगनभेदी गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी.
पण आमचं प्रेक्षक पहा तिथे पैसे घेऊन आला बक्षीस देण्यासाठी निखिलला, कारण निखिलनी मारलेला निखिलला षटकारासाठी त्याने हे पारितोषिक दिलं. निश्चित तुम्हाला धन्यवाद देऊया. मैदानाकडे वळूया. डबल अंकात 10 या धावसंख्येवर यावी. आदित्य काशीद संघ जाऊन पोहोचतोय. 48 धावांची गरज असताना कट केलाय. फटक्यामध्ये ताकद नव्हती, हलकसं चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न केला. उजव्या इष्टीच्या दिशेने असणारा चेंडू, इथे मात्र चेतशिक होता शॉर्ट टर्नमॅनला चेंडूला पकडतोय आणि तोपर्यंत कोणती धाव येत नाही. गोलंदाज अर्सेल मोराईनकडून गोलंदाजी करतोय, पंचांच्या उजव्याकडून उजव्या हाताने. यावेळीचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने स्क्वेअर लेग वरून चेंडूला भिरकावलाय. आणखीन एक मोठा फटका, षटकार साधावा. काळी सरांच्या माध्यमातून निखिलने जे 2 षटकार मारले, 200 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. एकूण धावफलकात वाढ होते ती 16 धावा. आणि पुन्हा एकदा तोच प्रेक्षक खुश आहे आणि पुन्हा एकदा पारितोषिक देतोय तो निखिलला. निखिल वैयक्तिक खेळतोय 2 षटकांच्या माध्यमातून 13 धावसंख्येवर. एकूण धावफलकात धावा येतात त्या 16. 58 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करतोय आणि जो संघ जिंकेल तो अर्थातच या स्पर्धेमध्ये पुढचा सामना खेळ दरम्यान. यावेळी मात्र चेंडूला जबरदस्त पॅडल स्वीपचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातोय तो लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये आणि येतोय एक सुंदर संजीवनी चौकार 4 धावा. माळी यांच्याकडून आणखीन एक 100 रुपयाचा पारितोषिक येतोय तो निखिलला, जो 2 षटकार आणि एक चौकारच्या मध्ये 15 धाव या ठिकाणी 17 धावसंख्येवर खेळतोय. धावफलकावर वाढ होते, धावफलकात धावा येतात ते 20. दुसरे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये 58 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग आहे. दुसऱ्या बाजूने 5 चेंडूमध्ये 17 धावांचं योगदान या ठिकाणी दिलं निखिलने. खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. अकुटप्या चेंडूना तो भिरकावतोय सरळ सीमारेषेपलीकडे. हे एक योगदान आहे. एंड बदलतो गोलंदाज पंचा डावीकडून उजव्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र यष्टेश यांनी खूप मोठी चूक केली. बॅटचा स्पर्श झाला होता, झेल घेऊ शकले नाहीत आणि जीवदान मिळालं ते निखिलला. दुसरा जीवदान. मी मगाशी सांगितलं होतं रोहित शर्माची आपल्याला आठवण होते, ज्याने 264 धावा कुठून काढल्या. 4 या धावसंख्येत जीवदान मिळालं. विराट कोहली याने 0 धावसंख्येत जीवदान मिळालं. इंग्लंड दौऱ्यामध्ये त्याने 104 धावा काढल्या. तर सकाळच्या सत्रामध्ये देखील जीवदान मिळालं होतं आणि त्या ठिकाणी तो सामना जिंकून गेला. हे वैशिष्ट्य आहे क्रिकेटमधलं. 1 धावीचं योगदान मिळतंय, 1 धाव संघाला मिळते. संघाची धावसंख्या येते ती 21. 2 षटकं समाप्त होत आहेत. 58 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग इथे केला जातो. 21 धावा धावफलकावर म्हणजे येणारी 4 षटकं, अर्थातच 24 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे. 21 धावसंख्या धावफलकावर. 21 हा खरं तर आजच्या दिवसाचा शुभांक. अर्थातच श्री गणपती बाप्पाचा दिवस आहे, संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी. 21 मोदक गणपती बाप्पाला आणि त्याचबरोबर 21 दुर्वांच्या जुड्या या आपण गणपती बाप्पाला देतो. आणि मुरुडचा जो इतिहास पाहिला तर अर्थात बिर्ला मंदिर, मुरुडच्या अगदी शेवटच्या टोकावर उत्तरेकडे बिर्ला मंदिर अतिशय लोकप्रिय मंदिर आहे, पर्यटकांचं मंदिर असं ज्याला म्हणलं जातं. आणि त्याचबरोबर नांदगावचा सिद्धिविनायक, हे 2 गणपती बाप्पांना मोठी अर्थातच गर्दी असेल. 21 अंक याबद्दल मागाशी म्हणालो की 21 हा जसा हिंदू धर्मियांचा निश्चितच शुभांक आहे, तसंच जर तुम्ही पाहिलं तर मुस्लिम धर्मियांचा 746 शुभांक आहे. 7, 8 आणि 6 या अंकांची बेरीज जर आपण पाहिली तर ती देखील 21 येते. हा देखील योगायोग आपल्याला पाहायला मिळतो. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. नांदगावचं सिद्धिविनायक, बिर्ला मंदिर, त्यानंतर साळावचा, त्यानंतर मुरुडचा जंजिरा किल्ला, काशीद बीच, फणसाड अभयारण्य. हे मुरुडनी अगदी सौंदर्य
सृष्टीने सुंदर बनवलेलं हे मुरुड शहर तालुका अरबी समुद्राच्या अगदी बाजूला. तर दोन षटकं गोलंदाज अर्सुल यांनी 17 धावा खर्च केल्या. 21 धावा धावपलकर येतात. पहिल्या षटकात अमजदने 4, यानंतर पुन्हा एकदा अमजदला पाचारण करण्यात आलं ते मजगाव कडून. आणि समोर मात्र फलंदाज निखिल. 2 जीवदानं मिळाली आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा शॉट टर्नच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक डोक्यातून चेंडू सीमापार होतोय. लेटकटचा वापर केला. चेंडू सीमा टेक्निक 100 रुपयाचं पारितोषिक. चौकाराची 100 आणि षटकाराची 200 असं त्यांचं समीकरण आहे. दरम्यान या ठिकाणी मात्र चेंडूला पूर्णपणे बीट करतोय गोलंदाज आणि अशा प्रकारे यावी निर्धाव सांगता 25 धावा धावपलकावर. हा जो संघ जिंकेल अर्थात पुढचा सामना खेळेल आणि जो संघ पराभूत होईल तो आपला घरचा रस्ता पकडेल. ही 365 दिवस वाट पाहेल या स्पर्धेची. दरम्यान येथे मात्र पुलचा फटका लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवर जाईपर्यंत चेंडू मात्र जातोय सीमारेषा पलीकडे येतोय. शानदार षटकार 6 धावांसाठी. राजेशजी माळी सरांच्या माध्यमातून येत आहेत ते निखिलला. पुढचा चेंडू निखिल. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. जीवदान म्हणता येणार नाही पण कट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू डीप थर्डमॅन सीमारेच्या पुढे जातोय 4 धावांसाठी आणि एकूण धावपलकात वाढवते ती 35. धावांची गरज आहे. राजेशजी माळी यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक निखिलला. जेवढं षटकार मारे तेव्हा 200 रुपये, जेवढे चौकार मारे तेव्हा 100 रुपये, हे त्यांचं समीकरण आहे. अतिथी कक्षाने उपस्थित त्यांचं स्वागत आहे. धावपलकात धाव येतात त्या 35. निखिल या ठिकाणी त्यांनी पाहिलं चेंडू डावेष्टीच्या बाहेर स्वैरचा इशारा येतोय. एक धाव संघाला धावसंख्येमध्ये आणखीन एक बदल होतोय. 36 धावा 22 धावांची गरज आहे. 30 षटक सुरू आहे. आतापर्यंत झालेले प्रत्येक सामना अटीतटीचा सामना म्हणून आपल्याला पाहायला मिळाला. अशीच अपेक्षा आमच्या लाडक्या मायबाप प्रेक्षकांची ज्यांनी अमूल्य वेळ देऊन या स्पर्धेसाठी आलेत. दरम्यान या ठिकाणी चेंडूला स्वीप करायचं. पुन्हा एकदा डाव्याष्टीच्या बाहेर चेंडू स्वैरचा इशारा येतोय. 8 चेंडूचं षटक तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. एक धाव संघाला मिळते. संघाची धावसंख्या 37. 21 धावांची अजूनही गरज आहे आणि 20 चेंडू बाकी आहेत. निखिलसाठी शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईन लेग आपण पाहतात. यष्टीच्या पासून अगदी थोडासा दूर आहे. शॉर्ट पॉईंट तैनात केले गेले. एक क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे. एक लॉंग ऑफ यावरेजतून पुढचा चेंडू यावेळी स्वीप केलाय. स्वीप म्हणजे झाडू मारले या ठिकाणी निखिलने. चेंडू गेला तो आता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. स्क्वेअर लेगून क्षेत्राच्या चेंडूवर येतोय. झोकून दिलं होतं कारण वाळूचं मैदान आहे या ठिकाणी. 1 धावेचं योगदान मिळेल निखिलला. निखिलच्या धावसंख्येत एकने बदल आणि संघाची धावसंख्या एकने वाढते 38. आतापर्यंत निखिल 33 या धावसंख्येवर खेळतोय. 12 चेंडूमध्ये 33 धावांचं त्यांनी योगदान दिले. तर प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून वावंजे मलंगड ज्याला म्हणलं जातं अगदी त्यांच्या पायथ्याशी असलेलं गाव आणि अर्थातच जी.आर. पाटील हे फार मोठं नाव आहे त्या विभागातलं. या ठिकाणी मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूला स्क्वेअर कट केलाय. डीप पॉईंटला चेंडू जाणार. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने क्षेत्र चेंडू जाणार. तोपर्यंत चेंडू थांबत नाहीये. पाहूया इथे धावांचं योगदान इथे मात्र मिळालं. त्या फलंदाज अर्थातच राहुल
षटकांची समाप्ती. धावफलकात धाव येतात 40. 18 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये. 2 धावनी राहुलने आपलं खातं उघडलंय. 33 धावसंख्येवर निखिल खेळतोय. एक सुंदर योगदान त्यांनी दिलं. राजेजी माळी सरांच्या मधून षटकारासाठी 200, 100 चौकारसाठी 100चं पारितोषिक हे अर्थात निखिलच्या बाटमधून. आणि निखिलला प्रेक्षकांनी देखील 2 वेळा मैदानात येऊन या ठिकाणी खेळपट्टीवर येऊन ते पारितोषिक दिलं. हे योगदान म्हणतात ते क्रिकेट विश्वामधल्या टेनिसच्या खेळाडूंना. आज रायगड जिल्ह्याचा विचार केला तर अनेक क्रिकेट स्पर्धा रायगड जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पनवेल तालुका ही क्रिकेटची पंढरी असे म्हणतात, कारण जेवढ्या पनवेल तालुक्यामध्ये क्रिकेटची सामने होतात तेवढे महाराष्ट्रात देखील होत नाहीत. हे वैशिष्ट्य आहे. यानंतर उद्या माझा आवाज तुम्ही ऐकणार. त्यानंतर शुक्रवारी जसकार नाईट टुर्नामेंट 1.5 लाखाची स्पर्धा आहे, प्रथम क्रमांक. इथे पहिल्या दिवशी माझा आवाज तुम्ही ऐकू शकाल यूट्यूबच्या माध्यमातून. त्यानंतर शनिवार आणि रविवार अर्थात 2 दिवस तुम्ही ठाणेची आगरी कोळी चषक ही स्पर्धा ऐकाल. 19, 20, 21, 22 तुम्ही मला जितेंद्र आव्हाड साहेबांची, आमदार जितेंद्र आव्हाड साहेबांची एक 6 लाखाची स्पर्धा सुरू होते. 19, 20, 21, 22 ठाणे कळवा येते, तिथे तुम्ही ऐकू शकाल. आणि 25 ते 29 पुण्यामध्ये एक 5 दिवसीय स्पर्धा अर्थात दिवसरात्र क्रिकेट स्पर्धा, डे नाईट स्पर्धा ही तुम्ही पाहाल. आणि 8 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी मिडबाव जी सिंधुदुर्गातली एक भव्य क्रिकेट स्पर्धा आहे. तब्बल 4 लाख रुपये पारितोषिक असणारी दिवसरात्र क्रिकेट स्पर्धा देवगडपासून काहीशा अंतरावर असणारं ते गाव आहे. आज देवगडची स्पर्धा सुरू होते 10 ते 14. हे देखील सिंधुदुर्गाचं वैशिष्ट्य आहे. तर क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्राकडे वळूया पुन्हा एकदा. 3 षटकं समाप्त झालीत. येणारी 3 षटकं आणि गरज आहे ती 18 धावांची. 3 षटकं 18 धावांची गरज आहे. आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ते अर्थात मोराईंकडून नवीन षटक घेऊन गोलंदाज अर्सिल. बॅकफुट जात स्वीप केला चेंडूला, चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला. इथे मात्र थोडंसं इनफिल्ड आपण तिथे पाहायला मिळालं. तोपर्यंत निश्चितच 2 धावांचं योगदान. 2 धावा मिळतात संघाला. 42 धावा धावफलकावर. 2 धावांचं योगदान मिळते ते फलंदाज निखिलला जाऊन पोहोचते 35 या धावसंख्येवर. एक हाती किल्ला ज्याला लढवला जातो आपण असं म्हणतात. आणि या ठिकाणी निखिलच्या माध्यमातून सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू यावी मात्र चेंडूला आर आणि पार चेंडूला भिरकावून दिलाय. मिड विकेट सीमाच्या वेळेला एक दमदार फटका षटकार. आदित्य 11 काशीद या संघासाठी परवेशभाई बेलोसे या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. एकूण आता मात्र समीकरण इथे पाहिलं 48 धावा धावफलकाला 10 धावांची गरज. बॅकफुटरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. शॉर्ट फाईनल क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. आणि निखिलसाठी आणखीन एक पारितोषिक येते. आणि यस राजेशभाई माळी यांच्याकडून 200 रुपये पारितोषिक षटकारासाठी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. 10 धावांची गरज आहे. एकूण निखिल जो खेळतोय वैयक्तिक दरम्यान या ठिकाणी मात्र स्क्वेअर चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चौकार. 4 धावांचं आणखीन एक योगदान. 6 धावा. पुन्हा एकदा राजेशजी माळी यांच्याकडून 100 रुपये पारितोषिक चौकारासाठी. 52 धावसंख्या धावफलकावर. फक्त 6 धावांची गरज आहे. आणि निखिलला अर्धशतकासाठी 5 धावांची गरज आहे. या स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक इथे नोंदवणार का? हा फलंदाज यावेळी चेंडूला फेकून द्यायचा होता, पण बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय निधाव चेंडू सांगता. एकतर्फी सामना ज्याला म्हणलं जातं, कारण षटक क्रमांक फक्त 4 सुरू आहे. आणि 25 धावांची एक लाजवाब खेळी केली. ती अर्थातच डावाला आकार दिला निखिलने. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू सीमापार. 49 षटकार आणि हे अर्धशतक. जरा मी निखिलला विनंती करेन बॅट टाकून प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारायचं आहे. बॅट वर करा आपण. येस, टाळ्यांच्या कडकडी इथे आपण पाहायला मिळाला. शानदार फलंदाजी आणि प्रतिस्पर्धी संघाचे खेळाडू देखील तुम्ही पाहतात या ठिकाणी उजेरी 11 मांडला, त्याचं कौतुक करतायत. 6 धावा संघाला आणि अशा प्रकारे हा सामना जिंकला तो अर्थातच आदित्य 11 काशीद संघाने. या संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. परवेशभाई बेलोसे यांचा या ठिकाणी निश्चित आपण अभिनंदन करूया. आणि उजेरी 11 मांडला संघ मात्र थोडासा बॅकफुटर गेला. त्यांना मात्र या ठिकाणी अर्थातच
हा मैदान सोडावं लागेल आणि अशा प्रकारे एक सामनावीर म्हणून जे फुजेल पारदर्शक फायटर. अर्थात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे तो फुजेल अर्थातच फायटर निखिल संघाचे संघनायक किंवा मॅनेजर कोण असेल? फुजेल